तो आप सभी लोगों ने अपने घरों में ज़रूर ना ज़रूर मैंगो कस्टर्ड या फिर मैंगो के साथ बनने वाली कोई ना कोई रेसिपीज़ तो बनाई ही होंगी। लेकिन आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अलग और न्यू स्टाइल से हम आज की रेसिपी को बनाएंगे और यकीन करें ये मैंगो कस्टर्ड रेसिपी रसमलाई का फ्लेवर देगी, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी महंगी चीज़ के। किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हम आज की रेसिपी को बनाएंगे। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद है रेसिपी को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो चले फिर बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक अदद कटोरी लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे पौना कप दूध। ये मैंने आम तौर पर जब हम यूज़ करते हैं दूध, ये वही सेम दूध है। और इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मैंगो कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। तो ये मीठा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। आप सभी इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी आपने लास्ट तक देख लेनी है। अब यहाँ पर जो खुश्क दूध होता है वो मैंने यहाँ पर सारा पैकेट शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स हम तब तक करेंगे जब तक कि इसके अंदर से टोटली गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं। जैसे ही गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम इसको कटेंगे साइड पे और आ जाएंगे फ्लेम की तरफ। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और तमाम गुठलियाँ आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दूध। और ये दूध मैंने आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं सेम वही दूध लिया है, यानी इसको मैंने पहले बॉयल दिलाया हुआ है। अब यहाँ पर 2 कप इसकी क्वांटिटी है और इसको हम बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची सिंपल खोल के भी शामिल कर सकते हैं। वैसे ये मैंने इलायची का पाउडर थोड़ा सा शामिल किया है, ये खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अब यहाँ पर आधा कप चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था उसे दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि जो तय के साथ कस्टर्ड बैठा हुआ है वो भी अच्छे से हल हो सके। अब थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल करेंगे दूध के अंदर और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। अब स्टिल चम्मच को हिलाते हुए हम इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस मिक्सचर को पकाते हुए वो भी लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बस जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है वैसी रखिए और फ्लेम को ऑफ करके इसको अच्छे से ठंडा कर लें। यहाँ पर देखिए अच्छे से बॉयल उठना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसे 3 से 4 मिनट के बाद ना आपने फ्लेम को ऑफ करना है और इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब जब तक कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारियां भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर 6 से 7 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और यहाँ पर मैंने ये वाला कटर लिया है। ये गोल स्लाइस में हम इसके कट करेंगे। अगर आपके पास ये वाला कटर नहीं है तो आप चाहें तो किसी गिलास की हेल्प से या फिर किसी भी कैप की हेल्प से इसको कर सकते हैं, बोतल के ढक्कन से या फिर इस तरह से कटर की हेल्प से। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारे स्लाइसेस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सभी ब्रेड्स को हम इसी तरह से कट करेंगे और कट करने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ये स्लाइसेस बनकर तैयार होंगी। एकदम रसमलाई वाला टेक्सचर देंगे और माउथ वाटरिंग हमारी ये आज की रेसिपी होने वाली है। तो रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है। अब ये जो ब्रेड के स्लाइस बचे हैं आप चाहें तो इन्हें ब्रेड क्रम्स बना कर रख सकते हैं, किसी नेक्स्ट स्नैक्स में आपके काम आ जाएंगे। अब सारे स्लाइसेस को हम इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन से हमारे ये स्लाइसेस कट हो चुके हैं। अब बारी आती है इसकी स्टफिंग तैयार करने की। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है विद मलाई और ये मैंने आधा कप के करीब लिया है। जब हम दूध को बॉयल देते हैं तो जो उसके ऊपर क्रीम आती है, मलाई आती है, वही से मैंने ली है। और यहाँ पर मैंने सुपर बिस्किट जो होते हैं उसका जो चूरा बना लिया था वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पर 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर। अब यहाँ पर ये सारा मिक्सचर हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारा एक मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक स्लाइस उठाइए और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें, किनारों तक बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, आप चाहें तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर ये वाली क्रीम लगा सकते हैं और मैं एक स्लाइस के ऊपर ही लगा रही हूँ और दूसरा स्लाइस हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्लोज आ जाएगा। अब दूसरा भी मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले आप एक स्लाइस लें और उसके ऊपर इस तरह से ये वाला मिक्सचर लगाएं। ये स्टफिंग वाला मिक्सचर बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा।
अब यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे और दूसरे स्लाइस को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। हल्का सा प्रेस करने के बाद ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रसमलाई जैसी इंस्टेंट डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब आपने जिस डिश के अंदर इसको सर्व करना है उस डिश के अंदर आपने इस तरह से इन स्लाइसेस को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे स्लाइसेस वन बाय वन करके इस डिश के अंदर सर्व करती जा रही हूँ, यानी सेट करती जा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर बनाया था अच्छे से चिल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। इस पॉइंट पे ये सारा कस्टर्ड हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और ये रसमलाई इंस्टेंट डेजर्ट बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बिल्कुल माउथ वाटरिंग। और अगर आपका कहीं मीठा खाने को दिल चाहे तो गुड़ वाले चावलों की बजाय आप ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सारा जो मिक्सचर है हमारा वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, यानी गार्निशिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो बिस्किट का जो चूरा बचाया हुआ था वो हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और ये सारे स्लाइसेस के ऊपर मैं इस तरह से डालूँगी और ये डेज़र्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर देखिए सारे स्लाइसेस के ऊपर हम इसी तरह से ये चूरा डालते जाएंगे। आप अपनी पसंदीदा कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे स्लाइसेस के ऊपर मैंने इस तरह से ये चूरा डाल दिया है। अब यहाँ पर बादाम और पिस्ता को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कट करके शामिल कर दिया है। जब इसके चंक्स मुंह में आएंगे अलहदा से तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं या फिर मज़ीद ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे और अब हम इसको सर्व कर देंगे। सो आई होप कि आज की रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद यूनिक और मज़ेदार से रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑथेंटिक यूनिक और मज़ेदार से रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।